पेट्रोल की मार ऐसी है, मतलब पेट्रोल की कीमतों की मार ऐसी है कि उससे आप बच नहीं सकते। वो सरकार बदल जाए लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ते रहेंगे और वो घटते नहीं हैं। ये असलियत है पेट्रोल के दाम की। तो पेट्रोल की हम कहते हैं कि बहुत हुई पेट्रोल की मार, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि वो मार मारते रहेंगे आपको, क्योंकि इससे सरकार को इतनी आमदनी होती है कि उतनी आसानी से कोई भी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। ये सीधी बात है। तो जैसे कि किसी भी चीज की क्या होती है, एक चीज होती है लागत, इसको बनाने का जो हम कहते हैं कॉस्ट। यानी कि जब हम बिस्किट बनाते तो क्या होता है, उसके अंदर मैदा जाता है, थोड़ा सा चीनी जाता है, नमक जाता है, बटर जाता है, थोड़ा सा तेल जाता है, अवन होता है, उसके अंदर डालना पड़ता है, जो बेकिंग कर रहे हैं उनका काम होता है, वो बनता है लागत। और उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है, और वो टैक्स लगने के बाद आपका जाकर रिटेल प्राइस, यानी कि दुकान में जो बिस्कुट आप जाकर खरीदते हैं उसका दाम लागत और टैक्स। उसी तरीके से पेट्रोल का भी दाम है, उसका जो डीलर प्राइस है, जिस दाम पर डीलर के पास आता है पेट्रोल, उसमें दो चीजें होते हैं। एक तो डीलर प्राइस में एक होता है डीलर प्राइस होता है, यानी कि जो लागत हुआ, और उसके ऊपर टैक्स बैठता है। दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। याद रखिएगा लागत की बात ही। सबसे पहले देखते हैं टैक्स। पेट्रोल के पंप में जाकर जितना आप पेट्रोल का दाम देते हो उसमें टैक्स कितना है। सबसे पहले ले लेते हैं, मैंने डीलर प्राइस में जिस प्राइस पे डीलर को मिलता है और डीलर का जो कमीशन होता है, दोनों को मिला लिया है। लगभग आप 39 रुपए 21 पैसे के आसपास आता है। और डीलर कमीशन होता है और वो है 3 रुपया 63 पैसे। टोटल लागत ये है जो डीलर को मिलता है रिफाइनरी से, उसके अंदर रिफाइनरी का कमीशन भी होता है और इसके ऊपर डीलर कमीशन बैठता है 3 रुपए 63 पैसे। कुल लागत बनता है जाकर 42 रुपए 83 पैसे। यह है पेट्रोल की लागत। उसके ऊपर टैक्स बैठता है। टैक्स कितना है? एक्साइज ड्यूटी ये लगभग फरवरी से लगभग उसी पर है, 19 रुपए 48 पैसे। और जो स्टेट है, जैसे ये जो दाम आप देख रहे हैं वो दाम 4 सितंबर के हैं, दिल्ली के दाम हैं। और ये स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो 16 रुपए 83 पैसे हैं। इन दोनों का आप मिला लेंगे तो कुल टैक्स कितना बैठता है? 36 रुपए 31 पैसे। अब देखते हैं कि टैक्स का रेट क्या है। कुल लागत मैंने बताया 42 रुपए 83 पैसे, कुल टैक्स 36 रुपए 31 पैसे। टैक्स रेट कितना हुआ? 85% टैक्स रेट है। 85%। ये याद रखिए आप कि 1 लीटर पेट्रोल पर जो लागत बैठता है, और वो लागत भी हम आपको समझाएंगे कि ये लागत बनता कैसे है, उस पर 85% टैक्स बैठकर आप पेट्रोल खरीदते हैं। अगर पेट्रोल पे वैट लग जाए, और मैं हाईएस्ट रेट लेता हूं वैट का, जो लग्जरी गुड्स पे लगता है 28% टैक्स, तो उस पर लेते हैं एक बार कि जीएसटी वैट तो लगा ही हुआ है, जीएसटी अगर लगे तो 28% अगर जीएसटी होता तो लागत वहीं का वहीं हम पकड़ रहे हैं 42 रुपए 83 पैसे। उस पर 28 रुपए का टैक्स, 28% पे टैक्स डालते हैं, लगभग 12 रुपए 11 रुपए 99 पैसे। टोटल कितना हुआ? 54 रुपए 82 पैसे। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर जीएसटी होता तो 54 रुपए 82 पैसे, और आज आप कितना दे रहे हैं? 79 रुपए 15 पैसे। 79.15, 54.82, ये हाईएस्ट जीएसटी रेट 28% के जीएसटी रेट से। अब कितना सस्ता होता? जीएसटी अगर पेट्रोल डीजल पे लागू होता तो आज आप 24 रुपए 31 पैसे पेट्रोल पर प्रति लीटर कम देते। आप समझ रहे हैं, लगभग 80 के आसपास आप दे रहे हैं, लगभग 25 के आसपास। ये तो दिल्ली के दाम है, कहीं और पे कुछ और ज्यादा होगा। अब हमने बताया आपको ये डीलर प्राइस प्लस टैक्स है, और ये है पंप पर पेट्रोल का दाम है। अच्छा, तो इसको समझने के लिए हमने पहले आपको बताया कि डीलर प्राइस का तो ये हुआ बात, लेकिन अब डीलर प्राइस और पंप पर पेट्रोल का दाम दोनों अगर हम मिलाकर देखें तो डीलर प्राइस को समझना जरूरी है। अब डीलर प्राइस को समझने के लिए हम अगले ग्राफिक पे चलते हैं। हमें इधर एक छोटा सा ब्रेक लेने की सोच रहे थे, लेकिन हमारे पास अभी वक्त है, तो हम अगले ग्राफिक पे चलते हैं कि कैसे तय होती है डीलर प्राइस। यही हम जानना चाहते हैं कि डीलर प्राइस कैसे तय होती है। हम आगे लेके चलते हैं आपको।
डीलर प्राइस क्या होता है? डीलर प्राइस होता है कि आप जानते हैं कि कच्चे तेल को जब हम कच्चे तेल की आयात होती है, यानी कि कच्चे तेल को इंपोर्ट किया जाता है। लगभग 70 से 80% जितना हमारे देश में कच्चे तेल को यूज किया जाता है उसको इंपोर्ट करते हैं हम, और उसको इंपोर्ट करके रिफाइनरी, उस पेज पर रहते हैं एक बार हम, रिफाइनरी में रह के रिफाइनरी क्या करते हैं, उस कच्चे तेल को बदलते हैं, रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, व्हाइट पेट्रोलियम जेली, ये सब चीजें बनाते हैं। एक क्रूड यानी कि कच्चे तेल से कुछ रिफाइंड प्रोडक्ट्स 1500 के आसपास निकल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रिफाइनरी 150 से 200-300 प्रोडक्ट के अंदर रखते हैं। अब आप देखिए कि सबसे बड़े प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? पेट्रोल होता है, डीजल होता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल आप जानते होता है, नैप्था होता है, साथ में और भी व्हाइट पेट्रोलियम जेली जिसको हम आमतौर पे वैजलीन कहते हैं, जो आप जानते हैं वैजलीन, उससे कॉस्मेटिक्स बनते हैं। जो भी पेट्रोल की चीजें आप देखते हैं, आप जो भी चीजें यूज करते हैं, चाहे कुछ भी प्लास्टिक हो, आपके सामने अगर कोई लैपटॉप पड़ा हो, आपके सामने कोई पानी का बोतल, जो प्लास्टिक का बोतल पड़ा हो, वो सब कच्चे तेल से रिफाइन होके बनता है। उसके अंदर और कुछ भी डलता है जरूर, जिसको हम पेट कहते हैं, पेट बॉटल, वो भी कच्चे तेल से बनता है। आप अगर ये फोन पर इस वक्त देख रहे हैं तो फोन के आसपास की चीजें जो हैं वो भी कच्चे तेल से बनता है। लगभग 30% टायर जो आपकी गाड़ी में लगते हैं वो भी कच्चे तेल यानी कि क्रूड से डिराइव्ड होते हैं, सिर्फ रबर से नहीं बनते। तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चीजें हैं जो कच्चे तेल से बनकर आते हैं। भारत की जो रिफाइनरी है, जैसे मैंने कहा कि 70 से 80% इसको इंपोर्ट करती है और उसको बदलकर बेचती है सबकी। अच्छा, अब जो पेट्रोल बनता है इसकी लागत उनके खर्चे से नहीं बनता है। एक बार मैंने आपको बिस्किट का एग्जाम्पल दिया। बिस्किट में क्या होता है? उसके अंदर चीनी, मैदा, तेल, नमक, ये सब कुछ जाता है, और उसके अंदर रहता है कि जो बेकिंग करता है, जो बेकर है, वो ओवन में डालता है उसको, वो काम है। जो फैक्ट्री है उसका, या बेकरी जो है उसका काम है, पैकेजिंग का काम है। इन सब का खर्चा मिलाकर लागत बैठता है, उस पर थोड़ा सा मार्जिन होता है, प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट मिलाकर जाता है जिसको हम लागत कहते हैं, और उसके ऊपर टैक्स बैठता है, और मैं और आप बिस्किट खरीदते हैं उस तरीके से। लेकिन कच्चे तेल को लेकर जो पेट्रोल या डीजल बनकर आता है उसकी प्राइसिंग खर्चे से नहीं होता है। ये नहीं कि खर्चा कितना हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेट्रोल कितना पे कर रहे हैं, जी नहीं। इस प्राइसिंग को एक प्राइसिंग फॉर्मूला से तय किया जाता है, और ये प्राइसिंग फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं ट्रेड पैरिटी प्राइस। ट्रेड पैरिटी प्राइस क्या होता है? इसका 80% जो होता है वो इंपोर्ट पैरिटी प्राइस से आता है। 80% इंपोर्ट पैरिटी प्राइस, यानी कि इस इंपोर्ट पैरिटी प्राइस में क्या क्या आता है? सबसे पहले है कि किसी, और ये सारे काल्पनिक दाम है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोल जो है ये पूरा का पूरा हमारे देश में हम तैयार करते हैं, पेट्रोल इंपोर्ट नहीं होता है। ये जो पूरा ट्रेड पैरिटी प्राइस है इसको मैं समझाऊंगा आपको, ये थोड़ा देख के रखिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आकर आपको ये पूरा समझाऊंगा कि लागत किस तरीके से तय होता है और किस तरीके से डीलर प्राइस बनता है। ये आसान तरीका नहीं है, ये बिल्कुल सीधा साधा तरीका नहीं है, ये एक काल्पनिक तरीका है। इसी से हम आपको समझाएंगे आगे जाकर ब्रेक के बाद कि ये काल्पनिक तरीका कैसे होता है और किस तरीके से रिफाइनरियों को प्रोटेक्शन मिल रहा है इस वक्त, और किस तरीके से रिफाइनरी भी जो प्राइस पर डीलर को बेच रहे हैं वो भी थोड़ा ज्यादा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। सिंपल समाचार में हम आपको दो चीजें बता रहे हैं। एक तो कि पेट्रोल की लागत कितनी होती है, और टैक्स मैंने आपको बताया लगभग 85% टैक्स, लागत पर 85% टैक्स लगकर पेट्रोल आपके पास आता है। लेकिन जो लागत है वो कैसे तय होता है? शुरू में मैंने आपको बिस्किट की कहानी बताई थी कि किस तरीके से बिस्किट की लागत कैसे होती है। जो रॉ मटेरियल है, लेबर लगा है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, बेकरी का खर्चा है, सब मिलाकर और उस पर कुछ मुनाफा जोड़ के आप बिस्किट का लागत लगाते हैं, उस पर टैक्स लग के आप बिकता है बिस्किट। लेकिन पेट्रोल किस तरीके से उसकी लागत बनती है? पेट्रोल की जो प्राइसिंग है वो असली लागत से नहीं होती है, पूरा का पूरा एक काल्पनिक तरीके से पेट्रोल की प्राइसिंग
होती है और वही जाकर डीलर के पास पेट्रोल ऑयल मार्केटिंग कंपनी डीलर को बेचते हैं। इसको समझने के लिए जरा समझते हैं कि रिफाइनरी, जैसे मैंने बताया कि कच्चा तेल हमारे यहाँ पे आयात होता है, इंपोर्ट होता है, उसको रिफाइनरी बदलकर पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, एलपीजी सब बनाकर बेचती है। इसको प्राइस करने के लिए, यानी कि इसके दाम तय करने के लिए, लागत तय करने के लिए एक प्राइसिंग फॉर्मूला सरकार ने बना रखा है। वो सरकार का प्राइसिंग फॉर्मूला क्या है? इसको ट्रेड पैरिटी प्राइस कहा जाता है। उसका 80% इंपोर्ट पैरिटी प्राइस होता है। इंपोर्ट पैरिटी प्राइस मतलब क्या है कि आप सोचिए कि आप बना रहे हैं कोई चीज, जैसे कि आप ही बना रहे हैं, बिस्किट का केस लेते हैं कि बिस्किट बनाने की कंपनी आपके पास है, आप अपने लागत, अपने खर्चे के ऊपर इसको नहीं बेचेंगे, आप तय कर, आप सरकार बताएगी कि आप बिस्किट बेचेंगे उस रेट पर जिस रेट पर बिस्किट इंपोर्ट करते आप, मतलब आप बिस्किट इंपोर्ट करते, उस पर टैक्स लग के, कस्टम्स ड्यूटी लग के जिस रेट पर मार्केट में पहुंचती, उसी रेट पे आप बेच सकते हैं अपनी बिस्किट, या उस पर आप बेचिए अपनी बिस्किट, मतलब आप ज्यादा मुनाफा कर सकते हैं उससे। तो इसमें क्या किया जाता है? सरकार कैलकुलेट करती है कि पहले पेट्रोल खरीदकर किसी बंदरगाह में पेट्रोल खरीदने की कीमत कितनी है, उसके ऊपर नंबर 2 पेट्रोल भारत में लाने के लिए काल्पनिक दाम, ये पेट्रोल आ नहीं रहा है, याद रखिए पेट्रोल भारत में बन रहा है, लेकिन दाम निकालने के लिए निकाला जाता है कि लाने के लिए कितना लगता है, उस पर काल्पनिक एक इंश्योरेंस प्रीमियम भी डाला जाता है। आप देखिए कोई इंश्योरेंस नहीं है, ये फ्रेट इंश्योरेंस, पेट्रोल आया नहीं है कहीं से, पेट्रोल यहीं पे बन रहा है, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम डाला जा रहा है काल्पनिक। साथ में आयात करने के काल्पनिक पोर्ट चार्जेस, मतलब अगर आपने सोच लीजिए कि यूएई में जाकर पेट्रोल खरीदा, अपना टैंकर फिल किया और वहां पर पोर्ट चार्जेस दिए, उस पर आपने इंश्योरेंस किया अपने टैंकर का, प्रीमियम पे किया, इन सबको आपने लगाया और कहा कि ये असली कॉस्ट है, ये लैंडेड कॉस्ट है, आप लाएंगे तो कॉस्ट पड़ेगा। और देखते हैं पेट्रोल पर 2.5%, यानी कि अगर 20 रुपए का प्रति लीटर पेट्रोल है तो 50 पैसे कस्टम्स ड्यूटी लगकर आएगा पेट्रोल। अब देखिए इसको कि ये सब हुए नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, ये आपने इंपोर्ट नहीं किया। हो सकता है आपकी असली लागत देश में, क्योंकि लेबर सस्ता है, भारत के रिफाइनरी, जो बड़े रिफाइनरी है जैसे रिलायंस के रिफाइनरी है, उनका जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कहते हैं, एक बैरल कच्चे तेल से कितना वो रिफाइंड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, वो दुनिया में बहुत श्रेष्ठ अव्वल पर है। मतलब सिंगापुर मार्जिन जिसको कहते हैं हम बेंचमार्क, उससे काफी ज्यादा रिलायंस बनाती है। फिर भी रेट क्या मिलता है? जो इंपोर्ट करने का रेट है। ये सारे दाम काल्पनिक है क्योंकि इंपोर्ट नहीं होता है। ये ऐसी बात हो गई कि आप जो कोका कोला खरीदते हैं मार्केट से, उसको अगर आप यूएस में खरीदते तो उतने कोका कोला का दाम आपको 60-70 रुपए देना पड़ता, यहां पे आप 25 रुपए दे रहे हैं। अगर कोका कोला कंपनी को बोला जाए या पेप्सी कोला कंपनी को बोला जाए कि आप 70 रुपए में बेच सकते हैं क्योंकि इंपोर्ट करने का दाम तो वही है, बिल्कुल वैसी ही बात ये बन जाती है। और आप देखिए कि ये जो ट्रेड पैरिटी प्राइस है, 80% ट्रेड पैरिटी में 80% इंपोर्ट और 20% एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस है, उस पर लगता है जाकर रिफाइनिंग मार्केटिंग लागत, उसके ऊपर मार्केटिंग मार्जिन लगती है कंपनियों की, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, उसके बाद जाकर बनता है डीलर प्राइस। ये असली लागत नहीं है। डीलर प्राइस जो है पूरा का पूरा एक काल्पनिक प्राइस है क्योंकि ये हमारे देश में बन रहा है, लेकिन इंपोर्ट पैरिटी प्राइस मिल रहा है हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। क्या ये सच में उनका खर्चा है? क्या ये सच में उनका लागत है? ये आप कभी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये कभी भी साफ होकर सामने नहीं आता है कि कितना खर्चा है, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, सरकार ने तय कर दिया है उनको कितना पैसा मिलेगा और वो सब प्रॉफिट बना रहे हैं और मैं और आप टैक्स दे रहे हैं और साथ में इनके मुनाफे में भी मदद कर रहे हैं। तो सिर्फ ये टैक्स की बात नहीं है, ये जो पूरा प्राइसिंग फॉर्मूला है इसको भी देखना पड़ेगा और इस पर भी सवाल उठाना बहुत जरूरी है। बहुत हुई पेट्रोल की मार, पेट्रोल डीजल की मार। यही है आज का सिंपल समाचार।